हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे संघर्ष के युग को पढ़ेंगे और इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आज पढ़ लेंगे। संघर्ष का युग 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक चला। आइए जानते हैं कि संघर्ष के युग में कौन कौन सी बातें हुई और कौन कौन से युद्ध किए गए। सबसे पहले इसमें होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम युद्ध करता है राजा दाहिर से। सिंध के राजा दाहिर से युद्ध करता है और राजा दाहिर को हरा देता है। और 712 ईस्वी में राजा दाहिर को जब हरा देता है तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। अरबों का आक्रमण 1009 ईस्वी से पहले हुआ, यानी जैसे ये अरब का ही आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। जैसे 1009 ईस्वी से भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? बिलादुरी की पुस्तक फुतुह अल-बलदानी तथा चचनामा से मिलती है। किससे? फुतुह अल-बलदानी तथा चचनामा से मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। इसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था, देवल बंदरगाह को जीत लिया था और इस युद्ध का नाम राउर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। राउर के युद्ध के नाम से जाना जाता है 712 ईस्वी के युद्ध को। फिर गजनबी वंश की स्थापना अलत्तगीन ने की। गजनबी वंश की स्थापना किसने की? अलत्तगीन ने की और इसी ने गजनी राज्य की भी स्थापना की। अलत्तगीन ने गजनबी वंश की स्थापना की और इसी ने ही गजनी राज्य की स्थापना की। और सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण किया और यह प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन ने, यह अलत्तगीन का पुत्र था। अलत्तगीन ने गजनबी वंश की स्थापना की, गजनी राज्य की स्थापना की। गजनबी वंश की स्थापना की अलत्तगीन ने और गजनी राज्य की स्थापना की। लेकिन इसका पुत्र सुबुक्तगीन जब आया तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी हुआ जिसने 998 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा। तो जब गजनी की गद्दी पर बैठा कौन? महमूद गजनबी। और इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर के 998 में ये गद्दी पर बैठा। 2 साल बाद 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किए। एक बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनबी ने। और देखिए क्या हुआ। और महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। गजनबी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत के धन को लूट कर ले जाना और गजनी राज्य की वर्चस्व को बढ़ाना था। उसने लूटना था सोमनाथ के मंदिर को। इसी ने लूटा था। किसने? गजनबी ने ही सोमनाथ के मंदिर को ही लूटा था। उसने अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए मूर्ति भंजक के रूप में कार्य किया। उसने ये कार्य किया कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए, जानते हो, इस्लाम को बढ़ाने के लिए इसने मूर्तियों का खंडन किया, मूर्तियों को तोड़ा, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गजनबी ने। तो ये काम किया किसने? गजनबी ने। अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया। और फिर 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। इसका उपनाम जो मोइनुद्दीन शाम था। शहाबुद्दीन मोहम्मद 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। फिर मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। कौन? मोहम्मद गौरी ने
प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और फिर 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीमसेन ने गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया। यही गलती की, गौरी को हराया था। मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए इसने 1178 में आक्रमण किया गुजरात के आक्रमण के समय, लेकिन भीमसेन ने इसी को बंदी बना लिया था, हरा दिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। ये पहली बार ही हारा था किसने? मोहम्मद गौरी ने। जिन दिनों मुइनुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को पदमार्जित कर रहा था, उन्हीं दिनों मात्र 14 साल की आयु में अजमेर में एक लड़का, युवा, किशोर, जवान गद्दी पर बैठा। अजमेर की गद्दी पर उसका नाम था पृथ्वीराज III। आइए देखते हैं। उन्हीं दिनों यानी जिन दिनों मुइनुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को पदमार्जित कर रहा था, उन्हीं दिनों मात्र 14 साल की आयु का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम पृथ्वीराज III था। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया और इसी युद्ध में महोबा के रक्षा के लिए आल्हा और यूदल नामक 2 भाइयों को वीरगति प्राप्त हुई और वही लोकगीत के नायक बन गए बाद में। और आज आल्हा चलता ही है, तो उन्हीं के नाम से आज लोकगीत गाए जाते हैं। फिर हुआ तराइन की लड़ाई में 1191 में पृथ्वीराज III से युद्ध हुआ गौरी का। इसमें गौरी पराजित हुआ, लेकिन भागकर बच गया। फिर 1192 में फिर से ये आया। जब फिर से आया तो ये 1,20,000 सैनिकों के साथ वापस आया था, जिसमें 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार थे। 1192 में द्वितीय तराइन के युद्ध में फिर पृथ्वीराज III को हराया और जीत हासिल की और भारत में वर्चस्व कायम कर लिया। और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। जब दिल्ली भी जीत लिया और दिल्ली जीतने के बाद में इसने अजमेर भी जीत लिया, पृथ्वीराज III को हरा दिया 1192 में। जब 1192 में हराया तो इसने नींव डाल दी। और फिर तराइन की लड़ाई के बाद गौरी गजनी लौट गया। तराइन की लड़ाई 1192 की लड़ाई जीत करके ये गजनी लौट गया और यहाँ के जो जीते हुए क्षेत्र थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। अपने गुलाम सेनापति था उसी को दे गया, वही देख रेख कर रहा था। भारत के राजकाज को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। फिर 1194 में ये फिर वापस आता है। इसकी मंशा देखिए, ये 1194 में फिर वापस आता है। 1192 में गया, 93 रुका, 94 में फिर वापस आ गया। जब 94 में आया तो इसने क्या किया, यमुना पार करके कन्नौज में एक चंदावर नामक स्थान पे राजा जयचंद को, गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ चंदावर नामक स्थान पे। जब चंदावर के युद्ध में चंदावर नामक स्थान पे हुआ तो चंदावर का युद्ध के नाम से ये जाना जाने लगा 1194 वाला। इसमें जयचंद को हरा दिया। जब जयचंद को हराया फिर और तराइन और चंदावर के ही युद्ध से भारत में तुर्क शासन की नींव की स्थापना हो गई, नींव डाल दी। किसने? गौरी ने। तराइन और चंदावर के ही युद्ध ने भारत में तुर्क शासन की नींव डाली। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया और उसने खोखरों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया। खोखरों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार कर विद्रोह को दबा दिया। खोखरे विद्रोह कर रहे थे, उन्हें जब मौत के घाट उतारा तो उनका विद्रोह शांत हो गया।
फिर गौरी की मृत्यु के बाद गौरी 15 मार्च 1206 ईस्वी में वापस जाते हुए उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, गौरी की। तो गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और गजनी का उत्तराधिकार अपने दूसरे गुलाम को, यानी दूसरे गुलाम यालदोज को दे दिया। और बख्तियार खिलजी जो सेनापति था उसको पूर्वी भारत के राज्य को विजित करने के लिए भेजा था। तो उसने वहाँ क्या किया? पूर्वी भारत के राज्य जीतने के लिए आगे बढ़ा। तो उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जलाकर राख करके नष्ट कर दिया। ये बख्तियार खिलजी ने किया, पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने। तो इस तरीके से इस संघर्ष के युग को हमने पढ़ा और जाना। इसमें सबसे पहले 1009 ईस्वी से पहले अरबों का आक्रमण था। इसके बाद में ये आए, अलप्तगीन गजनवी वंश की स्थापना करता है, गजनी राज्य की स्थापना करता है। फिर में सुबुक्तगीन आता है। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने के बाद में महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद में ये पृथ्वीराज थर्ड आया। पृथ्वीराज थर्ड अजमेर का राजा था। उसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड को हराया सेकंड युद्ध में। और फिर 1194 में जयचंद को हराया। फिर इसने ऐसे करके अपने भारत के क्षेत्र पर अपना शासन कायम किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का उत्तराधिकारी बना करके ये खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये कहानी चली। अब दिल्ली सल्तनत को हम आगे पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल को आगे पढ़ेंगे, जिसमें वंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। ये 5 वंशों को हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये संघर्ष के युग को हम जान गए, पढ़ लिए और समझ लिए। अब इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि तक्षशिला और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी ने खत्म किया, नष्ट किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। गजनवी वंश की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने की। गजनी राज्य की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने की। प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पे आक्रमण किया तो सुबुक्तगीन था। अलप्तगीन का पुत्र था सुबुक्तगीन। और किस युद्ध से भारत में तुर्क राज शासन की नींव पड़ी? तो तराइन और चंद्रावर के युद्ध के बाद ही भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। हमने ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, तो इससे क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।